गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? ये देखिए सुबह सुबह मेरे घर के पीछे का मतलब बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। आपको हल्की हल्की सी वो बर्फ़ जमी हुई दिख रही होगी, वैसे अभी इन्हें तक नहीं दिखी होगी तो ये देखिए आगे दिखेगी। हमारी कार की ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक बर्फ़ की पतली सी लेयर है। ये मतलब स्नो नहीं है बट ठंड की वजह से ओस जो है ना वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गई है। इनफैक्ट अगर कार में कोई बॉटल भी छूट जाती है ना तो वो दूसरे दिन बर्फ़ बन के ही मिलती है। लाइक बहुत अच्छी खासी वाली ठंड पड़ रही है। इतनी अच्छी ठंड थी। हस्बैंड ने लिया था वर्क फ्रॉम होम तो सोचा कि चलो उनका फेवरेट लंच बनाते हैं। तो उनका फेवरेट है दाल बाटी या फिर दाल बाफले। और पता है ऐसे ठंड में ना ऐसा अच्छा अच्छा वाला मतलब ये जो हैवी हैवी मील होती है ना ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है। तो मैंने सोचा कि इनका फेवरेट बनाते। वैसे मैं ये बनाने में बहुत डरती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझसे अच्छा नहीं बनता, बट इस बार का मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले इसके। सो सबसे पहले आटा लिया है। आटा जितना लिया, सपोज़ 2 कटोरी अगर आटा लिया है तो हाफ़ कटोरी सूजी लिया मैंने और 2 चम्मच बेसन लिया मैंने। और इन इसके अलावा टेस्ट को एनहांस करने के लिए सॉल्ट तो लेना ही है, इसके साथ ही साथ कुछ मसाले जैसे कि अजवाइन, सौंफ लेना है, थोड़ा सा जीरा लेना है, थोड़ी सी वो क्या हींग हींग लेनी है। ये सारे ड्राई मसाले, हल्दी भी लेनी है, कलरिंग थोड़ा कलर अच्छा है उसके लिए। ये सारे ड्राई मसाले लेने हैं। इसके अलावा मैंने बहुत ही थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डाला था, बहुत ही थोड़ा सा, वो भी डाल लें आप। और फिर ये जितने ड्राई मसाले हैं ना इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें। और फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे दही और तेल डालेंगे मोहन देने के लिए। घी भी डाल सकते हैं आप, बट मैंने यहाँ पे मोहन के लिए ऑयल यूज़ किया था। कोई सा भी ऑयल जो आप सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करते हो ना वो वाला ऑयल ले लें थोड़ा सा। और योगर्ट दही लिया था मैंने। दही एक्चुअली थोड़ी कम थी इसलिए थोड़ी कम, आप थोड़ी और भी डाल सकते हो, उससे और अच्छी बनेगी। सो मैंने करीब दही 1 बड़ा चम्मच दही लिया था। इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करना है और फिर नॉर्मल पानी की हेल्प से इसका थोड़ा गीला आटा लगाया मैंने, बिकॉज़ सूजी हमने डाली है तो अगर हम एकदम कड़क आटा लगा देंगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब बहुत कड़क हो जाएगा क्योंकि सूजी अपने आप में थोड़ी देर बाद पानी पूरी सोक कर लेगी। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा गीला नहीं मतलब सॉफ्ट आटा लगाया था मैंने। फिर ये जो भी आटा जितना भी था उसके हमने मतलब मैंने थोड़े बड़े बड़े बॉल्स बनाए, छोटे नहीं। ज़्यादा छोटे बनाती थी ना अगर मैं, तो मैंने ये नोटिस किया था कि मेरी जो भी बाटी या बाफले, वैसे तो फ़िलहाल मैं बाफले बना रही हूँ, वो बहुत कड़क हो जाते थे। लेकिन बड़े साइज़ में बनाने से अंदर से बहुत मॉइस्ट रहते हैं और बहुत अच्छे से खिले खिले रहते हैं। तो ये बड़े बड़े मैंने बना दिए थे और ये क्या होता है एक खाने में भी पेट आराम से भर जाता है। मैंने थोड़े ज़्यादा इसलिए बनाए थे बिकॉज़ मुझे मेरी फ्रेंड को भी देना था टेस्ट कराने के लिए कि कैसा लग रहा है। एंड मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले और मेरी फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये बड़े से बर्तन में पानी को उबलने रखा है और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट डाल दिया, इसलिए हल्दी की वजह से ऐसा कलर दिख रहा है। उबलते पानी में हमको ये जो आटे के गोले हमने बनाए हैं ना ये डाल करके बॉईल करना है। जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे मतलब पक जाएंगे तो ये पानी में ऊपर तैरने लगेंगे। फिर उसके बाद में मतलब मुझे लगता है 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इसको बॉईल होने में। बॉईल करने के बाद में आप इसको आराम से निकाल लें और इसको आप ठंडा होने दें। मतलब ठंडा बोलते एकदम ठंडा नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीम ना निकल रही हो, हल्का सा बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए, हमें वैसा करना है इसको। निकाल करके कई लोग ना इसको स्टीम भी देते हैं, जैसे कि इडली स्टीम में बनती है ना, मैंने कुछ लोगों को देखा है वैसे स्टीम में भी बनाते हुए, बट ज़्यादा मुझे लगता है सही ये तरीका होता है बिकॉज़ इसमें ना कच्चा रहने का कोई चांस नहीं बनता है। मतलब वो इतने अच्छे से बॉईल हो जाती है पहले, फिर हम इसको अब इसके बाद हम बेक करेंगे इसको अवन में, तो इतनी सही बनती है। और ये जो पानी है ना इसको आप फेंके ना, इसको आप दाल फ्राई करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दाल को बॉईल कर लिया। वो पीछे आपको लहसुन अदरक वगैरह दिख रहा होगा, लहसुन अदरक प्याज इतनी सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया था। तो जो हमने अभी बाफले बॉईल किए थे ना वो हल्के हल्के मतलब बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं आ रही है, अब हल्के हल्के से ठंडे हो गए थे। तो मैंने अवन में इसको पहले रख दिया। मैंने पहले प्री हीट नहीं किया, नहीं तो क्या होता है पूरे रॉड्स भी एकदम गर्म हो जाते हैं, तो मुझे ना वो कन्वीनियंट नहीं लगता है रखने के लिए। और इस तरीके की जाली में मैं इसलिए रख रही हूँ तो इससे क्या होता है जो ये बाफले होते हैं ना ये ऊपर नीचे हर तरफ से अच्छे से पकते हैं। अगर मैं ट्रे में रख दूँगी ना तो नीचे से उतने अच्छे से मतलब कुक नहीं हो पाते, इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे जो पतली वाली कुकी को ठंडी करने वाली ट्रे होती है ना उसमें करके मैंने बाफलों को रख दिया बनने के लिए 350 फ़ारेनहाइट पे अराउंड 40 मिनट्स के लिए।
और यहाँ पर मेरी दाल आपने देखा कितनी टेस्टी दिख रही थी। मैंने पूरे घी में इसको अच्छे से बघारा था, बहुत टेस्टी बनी थी दाल भी। खड़े मसाले डाले थे मैंने दाल में प्रॉपर। तो क्या दाल एकदम टेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि इसका मेन सहारा दाल होता है। दाल अगर आपने हल्की बना दी तो फिर मज़ा नहीं आता। तो दाल में मैंने प्रॉपर खड़े मसाले वगैरह डाल के खूब अच्छे से घी में ढेर सारा लहसुन अदरक प्याज वगैरह डाल के अच्छे से उसको, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी लास्ट में, अच्छे से दाल बघार ली। फिर यहाँ पे 40 मिनट्स बाद मैंने चेक किया तो अंदर से आप देखेंगे तो कम्प्लीटली पक चुका है, एकदम खिला खिला सा दिख रहा है। बट स्टिल मैंने सोचा 5 मिनट के लिए इसको और छोड़ देते हैं, तो मैंने 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया। मीनवाइल मैंने घी निकाला, बिकॉज़ इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है घी। जब अगर आपने इसको घी अच्छे से नहीं पिलाया तो मज़ा नहीं आता इसको खाने में। सो घी लिया मैंने ये बड़ी वाली कटोरी में, फिर इसको मैंने माइक्रोवेव में अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए गरम कर लिया, तो घी सारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसके बाद में हम जो हमारी ये बाफले हमने बनाए ना, इसको हम निकाल करके और ये घी में अच्छे से डिप करेंगे, और फिर उसके बाद में हमारा जो बाफले हैं वो रेडी हो जाते हैं। सेम प्रोसेस में बाटी भी बनती है, जो दाल बाटी सुनी होगी आपने, बट उसमें क्या होता है, जो हमने ये बॉईल किया है ना, ये बॉईल वाला प्रोसेस नहीं होता, उसमें डायरेक्ट बेक करते हैं। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट बेकिंग में थोड़ा बहुत कच्चे रहने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कच्चे रहते हैं, चांसेस हो सकते हैं कि आपने कभी अच्छे से रोस्ट नहीं किया तो कभी कच्चा रह गया। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम ये बाफले मतलब पहले बॉईल कर लें, फिर आराम से उसको रोस्ट करके, रोस्ट नहीं, हाँ, बेक करके फिर खाएं। सो ये देखिए आप, ये मेरे बाफले जो एकदम मस्त वाले रेडी हो गए हैं। अब इसको मैंने घी में इस तरीके से अच्छे से भिगो लिया है, और ये घी में वही अनसॉल्टेड बटर ला करके जो बनाती हूँ ना, वही वाला। तो टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है ये भी। सो इसको निकाल करके, अगर आपके पास में बड़ा वाला कैसरोल है ना तो उसमें रखें। मेरे पास एक्चुअली बड़ा कैसरोल नहीं है, छोटा कैसरोल है, तो इसलिए मैं ये नॉर्मल बर्तन में रख रही थी। तो ये सारे जो है सबको मैंने घी अच्छे से पिला करके रख दिया। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि एकदम अच्छे से घी जो है अंदर तक के चला जाए। या सो ये है हमारी थाली। इसके साथ में मैंने ये ना रेड चिली और लहसुन का ठेचा बनाया, मतलब सिर्फ लाल मिर्च और लहसुन को अच्छे से पीस लिया है नमक के साथ में। और ये हमारे जो बाफले आप देख रहे हैं अंदर तक के कितने अच्छे से पक गए हैं, अंदर तक के घी भी चला गया है। इसको मैंने अब थोड़ा सा ये ठेचा लगाया इसमें, और थोड़ी सी दाल लगा के खाया। वैसे इसको स्पेशली खाते हैं एकदम अच्छे से हाथ से मैश कर करके, सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर खाते हैं। बहुत टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करना। अभी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही मेरे घर में ये सब काम लग गया था। मेरा डिश वॉशर एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो वो एक्सचेंज करने के लिए लेकर आया था। और यहाँ पर राम उनके जो टूल बॉक्स है ना उससे खेल रहा है। और यहाँ पर ये लोग ना बच्चों को एक्सप्लोर करने देते हैं चीज़ें। वो लोग खुद ही बोल रहे थे कि आप इसको खेलने दो। जो चीज़ें तो रिस्क वाली थी वो खुद उसके हाथ से ले रहे थे। आपको पता है यहाँ आपकी फिंगर लगेगी और बूबू हो जाएगा। प्लीज डोंट टच इट, ओके? इससे नहीं खेलो आप, या स्क्रू ड्राइवर से खेल सकते हो। ड्रिल है वो नहीं लेना राम, प्लीज। Yeah, these are grips. राम फिंगर में लगेगी। नो नो। Where's the other one? You hurt yourself. Don't hurt yourself. Thank you. राम वो वापस रखो, जल्दी जल्दी, कीप इट बैक। No. Yeah, that was a catcher. That was a catcher. Mom doesn't have to. This is the star bit, right? What? This is the star bit, right? I need this. I need this. Actually, yeah. डिश वॉशर तो मेरा अच्छा न्यू लग गया, और साथ में लाइट भी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। मेरी लाइट भी एक्चुअली चेंज हो गई, और अब मुझे ना वीडियोस बनाने में भी अच्छा लगेगा। मतलब वो क्या येलो लाइट थी और बहुत ही ऐसा डिम डिम सा लगता था।
सो लाइट भी अच्छी बड़ी वाली लग गई, वाइट लाइट जैसे इंडिया में होती है ना वैसी। एंड बस अभी टिमटिम स्कूल से आने वाली है, तो उसने मुझे बोला था कि आज उसको ये आलू टिक्की खाना है, बर्गर पेटीज टाइप, मतलब बर्गर बन के अंदर डाल करके। तो मैंने क्या किया था, परसों ही ना 3 बड़े आलूओं को अच्छे से बॉईल करके और उनकी पेटीज बना करके ये प्लेट में करके ऊपर से पॉली रैप करके फ्रिज में रख दिया था, तो वो 3-4 दिन तक के हम खा सकते हैं। तो बस अब ये फिनिश हो गई, आखिरी की 2 टिक्की बची थी। मैंने एकदम क्रिस्पी कर दिया इसको, जैसा वो हम चाट में इंडिया में चाट के साथ में देते हैं ना टिक्की, वैसी वाली एकदम इसको क्रिस्पी कर दिया है मैंने। सो बस अभी टिमटिम आएगी तो उसको यही दूंगी, आज उसको यही खाना है। मैंने उसको घी में रोस्ट किया है तो अच्छा फ्लेवर भी आएगा। ये है मेरा न्यू डिश वॉशर, इसके पहले पुराना वाला लगा था तो उसमें कुछ इशू था तो इन लोगों ने फिक्स नहीं किया, इनने रिप्लेस ही कर दिया। तो यस, नया डिश वॉशर भी आ गया। सो डिश वॉशर ख़राब हो गया था लेकिन अब न्यू आ गया है। बट डिश वॉशर ना रहने से देखो क्या हुआ। पिछले व्लॉग तक आपने देखा होगा मेरे नेल्स कितने सुंदर थे, लेकिन अब सारे गए, दोनों हाथ के गए। क्योंकि क्या है, मैं गर्म पानी से बर्तन धो रही थी, अभी 3-4 दिन धोना पड़ा मुझे। तो इसमें आता है एकदम ज़ोरदार गर्म, ठीक है, और इसमें आता है एकदम चिलिंग वाटर, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है तो पानी भी बहुत ठंडा आ रहा है। तो ये ठंडे वाले से तो मैं धो नहीं रही थी, मैं धो रही थी एकदम गर्म वाले से। तो गर्म से धोने की वजह से मेरे नेल्स जो है वो और चले गए। तो यहाँ पे इतनी ठंड है ना, अभी ये स्नोफॉल तो नहीं हो रहा है, स्नोफॉल नेक्स्ट वीक की फोरकास्टिंग है कि स्नोफॉल होगा, बट इतनी ठंडी है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया माइनस में रहता ही है। तो मॉर्निंग में उठो तो ऐसे लेयर दिखती है, जैसे ग्रास के ऊपर, घरों के ऊपर की बर्फ़ की लेयर जमी हुई है, कार में दिखती है जैसे मैंने दिखाया था अभी मॉर्निंग में। अभी मेरी गलती से नज़र पीछे पड़ी एक मशीन में, मतलब जो कि क्या होती है, जो हीटर होता है ना हमारा घर में, जो हीटर चलता है उसका एक एग्जॉस्ट भी होता है, जैसे एसी में होता है बाहर लगी हुई एक मशीन, वैसे यहाँ पे जो घर को भी मेंटेन कर रहा है ना टेम्परेचर, उसका भी एक बाहर की जो मशीन लगी हुई है उस पर मेरी नज़र गई। तो जो हमारे नेबर है वहाँ कोई नहीं है अभी, तो उनकी मशीन बंद रहती है, तो उस मशीन में पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैं हो गई हूँ अभी रेडी, हम लोग जा रहे हैं कॉस्को। बहुत कुछ तो नहीं लेना, बट थोड़ा सा सामान लेना है, और काफ़ी लेट टिमटिम स्कूल से आई, उसके बाद जा रहे हैं हम, तो अराउंड 3 o'clock हो गया। बोलो। हाँ चलो इधर कम। सो अराउंड 3:30 के अप्रॉक्स हो गया है। एंड बस राम का मैंने गर्म पानी ले लिया उसके लिए। आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है ना, आज बिल्कुल भीड़ नहीं, एकदम खाली खाली। यार ये वाला व्लॉग ना इतने टुकड़ों में बनने वाला है, मैंने एक्चुअली कुछ भी कंसिस्टेंटली शूट ही नहीं किया। और आज का दिन तो बहुत हेक्टिक है, बिकॉज कल हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। सो कल कॉस्को से आने के बाद में मैंने दिखाया ही नहीं क्या लिया, कुछ भी खास नहीं लिया था, नॉर्मल चीज़ें ली थी, जैसे वाटर बॉटल अभी ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, चिप्स का बड़ा डब्बा लिया, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला ट्रैवलिंग के लिए हम लोग कार में रख लेते तो क्या बच्चे एंटरटेन रहते हैं। यहाँ पर
मतलब ऐसे हर कहीं कुछ खाने के लिए ईजिली, वो भी वेजिटेरियंस के लिए बहुत मुश्किल है मिल पाना, तो इसलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सब कुछ घर से ही लेके चलूँ। सो वो सब लेना था, पॉपकॉर्न वगैरह लेना था, तो ये सब लेने हम कॉस्को चले गए थे। एंड ये डिश वॉशर के पॉड्स लेने थे। तो कॉस्को से आकर के फिर उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं व्लॉग करूँ। एक्चुअली मैंने वो वेब सीरीज़ निपटाई, ये काली काली आंखें, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मैंने 2 दिन में निपटा ली। सो इसलिए इतनी, ऐसा होता है जब मैं कोई भी वेब सीरीज़ पकड़ती हूँ ना, तो मैं इतनी मतलब मेरा जो प्रोडक्टिवनेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैं प्रोडक्टिव रह ही नहीं पाती हूँ लाइफ में, क्योंकि मैं रात उसी में बिगाड़ देती हूँ और फिर दिन पूरा स्लो हो जाता है। सो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए और राम के लिए ब्रेकफास्ट, जो कि ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और उधर ग्रीन पत्ते भी उबल रहे हैं। वो मैं पालक बॉईल कर रही हूँ, पालक पनीर टाइप से पालक आलू बनाऊंगी, बिकॉज अभी पनीर नहीं है। एंड ये मैं बना रही हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, चावल के आटे को पहले थोड़ा भिगो के रख दिया, फिर मैंने लहसुन थोड़ा ज़्यादा और पालक की पत्तियों को अच्छे से ग्राइंड करके उसको मिक्स करके चीला टाइप बना रही हूँ। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है। ये एक देखेंगे आप, तो ये एक राम के लिए बना के रखा है, एक और उसके लिए बना रही हूँ। फिर अपने में मैं थोड़ी सी ग्रीन चिली पेस्ट डाल दूँगी, तो मेरा थोड़ा सा तीखा हो जाएगा। सो वही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। फिर उसके बाद आज दिन का बहुत सारा काम करना है, थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी है, बिकॉज मैं जा रही हूँ नेहा के घर। यस, सो विंटर ब्रेक्स आ रहे हैं, सो नेहा के घर जा रहे हैं हम लोग अराउंड 1 वीक के लिए। अभी थैंक्सगिविंग के टाइम पर वो आई थी 4-5 डेज़ के लिए, बट तब मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। बट इस बार हो सकता है मैं व्लॉग करूँ, एटलीस्ट यहाँ से जाते तक की तो करूँगी ही। सो बस वही है। मुझे आज बहुत सारी प्रिपरेशंस, जैसे कि कल मुझे मॉर्निंग में हम निकलेंगे तो खाने के लिए क्या ले जाना है उसका पूरा प्लान करना है। जो चीज़ें आज कर सकती हूँ वो आज करूँगी, और जो कल मॉर्निंग में होंगी वो तो कल मॉर्निंग में ही होंगी। फिर पैकिंग से लेके थोड़े बहुत, आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। तो नाश्ता करके सबसे पहले मैं पूरा मेरा घर समेटूंगी। आप देखेंगे तो मेरे हॉल, वो देखो राम पूरे हॉल की बैंड बजा के रखा है उसने, बट मैंने सोचा पहले मैं कुछ खाऊंगी फिर ही काम में लगूंगी। मैंने मेरा लिप बाइट कर लिया ड्राइनेस की वजह से। चलो मैं नाश्ता निपटाती हूँ पहले। सो ये मेरे लंच प्रिपेयर हो रहा है। मैंने जैसे कि बोला था पालक आलू वाले बनाऊंगी, तो मैंने ना ऑयल में लहसुन और अदरक को अच्छे से पहले ग्रेट करके प्याज के साथ में पका लिया, और फिर उसके बाद में मैंने आलू इस तरीके से लंबे लंबे काट के अभी इसको फ्राई होने के लिए रखा है। जब आलू अच्छे से पक जाएगा ना, तो इसके बाद में मैंने पालक बॉईल करके पीस के रखी है। ये जो है ये बिना मिर्ची वाली पालक है, और ये मिक्सर के अंदर जो है इसमें मैंने हरी मिर्च भी पीस दिया। तो पहले मैं वो बिना मिर्ची वाली अच्छे से पका के राम के लिए निकाल दूँगी, फिर ये मिर्च वाली डाल दूँगी पेस्ट। और यहाँ पर बड़े वाले बैंगन को मैंने रोस्ट होने के लिए रखा है भरता बनाने के लिए। तो ये हमारा आज का लंच होगा। मुझे कुछ कुछ बातें करनी थी, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं अब मतलब बहुत जल्दी वेट लॉस स्टार्ट करूँगी। वेट लॉस मतलब बोले तो हेल्दी ईटिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि देखो वेट लॉस टर्म इसलिए थोड़ा यूज़ करने से डर रही हूँ, बिकॉज मुझे एकदम मैं एम नहीं कर रही हूँ कि मुझे इतना वेट लॉस करना ही है। क्योंकि मेरे देखो जनरली क्या होता है, हमें जब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि तब तक के मुझे इतना पतला होना ही है, तब मुझे लगता है वेट लॉस करना है, इस मोटिव के साथ चलना मज़ेदार होता है। बट मेरा एक्चुअली जो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बोला था ना कि मुझे वेट लॉस करना स्टार्ट करना है, उसमें मेरा मेन मतलब था कि मुझे हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करनी है स्पेसिफिकली। वैसे यूएस आने के बाद में टचवुड हम लोगों की वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो थी बाहर से खाना, वैसे तो इंडिया में भी मैंने बहुत कम कर दिया था, बट फिर भी खाते रहते थे। हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता था बाहर की चीज़ें, कुछ भी खाना, एक मिनिमम बोल रही हूँ। मतलब फिर वो कुछ भी, मैं पानी पूरी या समोसे को भी काउंट करूँगी तो हफ्ते में 3-4 बार खा लेते थे। लेकिन अभी यूएस आने के बाद में वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है। ऐसा नहीं है यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि हम सेटलिंग पीरियड पर है, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या हम दोनों को ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट जा करके वो फालतू का एक एक्स्ट्रा खर्चा होगा, और हम लोग अभी मिस नहीं करते हैं उन चीज़ों को कि अरे यार ये खाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सब कुछ घर पर बना ही लेती हूँ। हाँ, बच्चों का फेवरेट होता है पिज्ज़ा, तो वो हम वंस इन अ वाइल मंगवा लेते हैं, बट हम लोग अभी फ़िलहाल बाहर का कुछ खाते ही नहीं है, बहुत सारे रीज़न की वजह से। तो जिसमें से एक है, जैसे कि मैंने बोला, फालतू का खर्चा, प्लस ऑफकोर्स एक हमारे लिए वो हेल्थ के लिए भी प्लस पॉइंट है कि बाहर का हम नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ अगर ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हमारे साथ हुआ है कि हमें बाहर का वो अनहेल्दी ईटिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। घर का ही बना हुआ खाते हैं हम, जो भी खा रहे हैं, भले ही मैदे की चीज़ खा रहे हैं, बट घर की बनी हुई ही खा रहे हैं। सो मुझे क्या करना है ना, मेरी पिछले कुछ दिनों से
कुछ दिनों या महीनों से लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ी हुई है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था, कुछ भी ना वर्कआउट टाइप हो ही नहीं पा रहा है। जैसे कि मैं जब यहाँ आई थी तब समर्स थे, तो फिर भी मैं वॉक पे जाती थी, मतलब डेली वॉक हो रही थी मेरी। लेकिन अभी इतनी ठंड है कि मैं तो घर से निकलती ही नहीं हूँ। मतलब सिर्फ अगर जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत किसी स्टोर जाना है तो चली जाती हूँ हस्बैंड के साथ में, वो भी कार से। तो वॉक तो कुछ नहीं हो रही है मेरी। सो मैं सोच रही हूँ कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करूँगी 1 जनवरी से, जिसमें कि मैं हेल्दी ईटिंग बोले तो जैसे कि रोटी राइस वगैरह थोड़ा कम करूँगी, उसके साथ में दूसरी जो चीज़ें होती है सब्जी दाल और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो थोड़ा ज़्यादा लाऊंगी अपनी डाइट में। एंड मॉडरेशन में खाना स्टार्ट करूँगी और पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना स्टार्ट करूँगी। ये मैं 1 तारीख से चालू करने वाली हूँ। और मैं 1 तारीख से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरी बहुत सारी पार्टीज़ हैं। मतलब ये हम लोगों की पूरी न्यू ईयर तक के पिछले 10-12 दिनों में बहुत अनहेल्दी ईटिंग खाना पीना चलने वाला है। तो मैं ना यार उनमें से नहीं हूँ कि यार 2 दिन कर लिया स्ट्रिक्ट ईटिंग, फिर तीसरे दिन खूब सारा ठूस लिया जो खाना है। नहीं, मेरे को अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 तारीख से तो फिर मैं एकदम कंसिस्टेंट रहती हूँ। और फिर भले ही पार्टी मूड है मेरे घर में सबका, तो मैं वो भी चीज़ हेल्दी में बनाने की कोशिश करती हूँ या फिर अपने लिए कुछ अलग हेल्दी बनाती हूँ। मेरा ये हमेशा से रूल रहा है। जब लास्ट टाइम भी मैंने वेट लॉस किया था ना बहुत ज़बरदस्त 2020 में, तब भी मेरा ऐसे ही था। मैं हर चीज़ हेल्दी बनाने की कोशिश करती थी। और अगर नहीं उन लोगों मतलब बाकी लोगों के लिए कुछ और बना रही हूँ तो फिर अपने लिए कुछ हेल्दी रखती थी। सो 1 तारीख से मैं वो करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि इस बार शेयर करो, मतलब स्क्रैच से सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट कर रहे हो। तो यस, मैंने भी सोचा है कि इस बार मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि लाइक एवरी डे का मैं आपको अपडेट दूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ें मैं रिपीटेटिव खाती हूँ कि जैसे अभी दिन में ये खाया वही थोड़ा बच गया तो उसको रात में किसी और चीज़ के साथ, तो मुझे वो शेयर करने में थोड़ा वियर्ड लगता है। चलो जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, बट कोई तीसरा बंदा आके कुछ भी बोल के चला जाए कमेंट में, वो मुझे नहीं जमता यार। तो इसलिए मैं ना वो डेली का ईटिंग का मे भी शायद ना शेयर कर पाऊँ, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ। बट यस, मैं एटलीस्ट वीकली या वीक में 2-3 वेट लॉस रिलेटेड व्हाट आई ईट और इस टाइप की चीज़ें कोशिश करूँगी लाने की, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं मेरे वेट लॉस वाले वीडियोस। ऑन व्लॉग्स तो चलेंगे, व्लॉग में आपको मेरी डेली की क्या कुकिंग चल रही है वो सब तो मिलेगा ही। तो 1 तारीख से इसलिए मैंने पोस्टपोन करके रखा हुआ है कि 1 तारीख तक मौज कर लेती हूँ मैं, खाना पीना मस्त एकदम, और फिर उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली पता मुझे वेट लॉस इतना प्रेशराइज इसलिए भी नहीं करता ना, क्योंकि मेरी सारी ड्रेसेस ऐसी है जो कि जब मैं पतली होती हूँ तो भी मुझे हो जाती है, जब मैं ऐसी भी फूल गई हूँ ना तो भी मुझे हो जाती है। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता। बट हाँ, खुद को फील होता है। जैसे कल मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया तो अभी तक के ये थोड़ा सा अंदर दबा हुआ दिखता था। कल फ्रंट कैमरा ऑन किया तो पूरा गोल। मैंने कहा यार अब तो बहुत ज़रूरत है वेट लॉस की। तो यस, मैं करूँगी न्यू ईयर से अपना वेट लॉस स्टार्ट, और बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आराम से करेंगे। एंड बस ठीक है, चलो इस व्लॉग को ना अभी मैं कर रही हूँ यहीं पर, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी थोड़ी बहुत पैकिंग वैकिंग, स्नैक बनाने की तैयारी, ये सब करेंगे हम। ठीक है, बाय बाय।